हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक दिल्ली के होने वाले स्पॉट राउंड के बारे में। तो अब की बार जो आपका स्पॉट राउंड है वो फिजिकल मोड में होने वाले हैं। आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है जाकर, और ये आपका फाइनल एंड लास्ट राउंड होने वाला है। इसके बाद आपका कोई भी और राउंड जैक दिल्ली में नहीं होगा। तो ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जिसको सीट मिल गई और जिसको नहीं मिली वो टाटा बाय बाय। ठीक है, तो बात करें इसकी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की, तो आपके सभी इंस्टीट्यूट जो जैक दिल्ली के अंदर आते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स की, तो केवल दो ही कंडीशंस हैं। एक तो आप ऑलरेडी जैक दिल्ली में रजिस्टर कर चुके हैं, दूसरा आपको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। अभी तक मतलब 6th राउंड तक, फेज़ 2 के 6th राउंड तक अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई और आप रजिस्टर कर चुके हैं जैक दिल्ली पर, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड के अंदर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है जैक दिल्ली के अंदर, तो नए रजिस्ट्रेशन से अलाउड नहीं है स्पॉट राउंड में। और सेकंड, आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हो चुकी हैं 6th राउंड तक, तो भी आप स्पॉट राउंड में नहीं जा सकते। उन कैंडिडेट्स के लिए उनका लास्ट राउंड होगा 7th राउंड। 7th राउंड में उनकी जितनी जो उनको सीट मिली है वो जितनी अपग्रेड हो पाएगी जैक दिल्ली की तरफ से कर दी जाएगी। उसके बाद उनको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग वैकेंसीज फॉर स्पॉट राउंड, तो ये वही है कि आपकी क्या क्या वैकेंसीज होंगी। तो वैकेंसीज वही होंगी जो 7th राउंड के बाद आपकी बचेंगी, वही आपकी वैकेंसीज होंगी स्पॉट राउंड के लिए। उसके बाद नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड। दैन स्पॉट राउंड एडमिशन प्रोसेस कब होगा? 28 से 30 दिसंबर के बीच में आपका होने वाला है। उसके बाद कोविड-19 की कुछ गाइडलाइंस है, ये आप पढ़ लीजिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे गिवन है, कैंडिडेट और कैंडिडेट्स ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये काफ़ी पढ़ने वाली बात है, इसीलिए उन्होंने बोल्ड करके रखा है। अगर कैंडिडेट एबल नहीं है, कैंडिडेट अभी असमर्थ हैं जाने में फिजिकली, तो वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, लेकिन उसको ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये जो भी डॉक्यूमेंट्स गिवन है, ये उसको उसके अपने जो भी वो ऑथराइज्ड पर्सन को भेज रहा है उसको देने होंगे। उनके साथ वो उस कैंडिडेट को भेज सकता है। तो सबसे पहला प्रिंट आउट ऑफ जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म 18 दिसंबर के बाद का आपका प्रिंट आउट होना चाहिए। तो ये इजी है, ये आप निकाल सकते हैं। इसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट आपका ओरिजिनल भी लगेगा और एक फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जानी है। इसी तरह आपको क्लास 12th का मार्कशीट ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी। उसके बाद आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट यार यहाँ पे गिवन नहीं है डेट क्या होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड की तरफ रहते हुए आप 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही लेकर जाएं। इसके बाद आपकी जो पेमेंट प्रोसेस हो उसके बारे में गिवन है कि आपका जो पेमेंट होगा वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगा, और किसी भी मोड में पेमेंट प्रोसेस नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको 2 दिन पहले, मतलब 48 घंटे पहले ही, जिस बैंक से आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक में जाके आपको जैक दिल्ली को आपका बेनिफिशियरी ऐड करवाना होगा। उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, नेम, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो जैक दिल्ली को 2 दिन पहले बेनिफिशियरी ऐड करवा देना। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जैक दिल्ली के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो केवल 1 दिन लगता है बनवाने के लिए। आप किसी भी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको 1 दिन के अंदर बना के दे देगा। उसके बाद आपका ये गिवन है कि आपको जो सीट्स जो ऑफर होंगी वो किस ऑर्डर में होंगी। तो सबसे पहले ST कैंडिडेट्स को, देन SC कैंडिडेट्स को, देन OBC कैंडिडेट्स, देन EWS, देन जनरल कैंडिडेट्स को ऑफ़र की जाएंगी सीट्स। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है। इसके बाद यहाँ पे ये गिवन है कि मान लो आपकी सबसे पहले नंबर है ST कैंडिडेट्स था को, मतलब तो पहले ST कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, फिर उनकी CRL रैंक के बेसिस पे उनको सीट्स अलॉट करनी जाएंगी। मतलब जिसकी सबसे कम रैंक होगी सबसे पहले उसको सीट दी जाएगी, फिर उससे ऊपर वाले रैंक को, फिर उससे ऊपर वाले रैंक को। तो मतलब ऐसे ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आपको सीट्स अलॉट होंगी। उसके बाद IIIT दिल्ली की जो अलग से उनकी जो IIIT दिल्ली रैंक मिलती है, बोनस पॉइंट्स को जोड़ के ऐसे कुछ होता है। IIIT दिल्ली का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको जोड़कर IIIT दिल्ली की रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अगर IIIT दिल्ली का आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये भी आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जाकर 54 नंबर पेज पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इमीडिएटली वहाँ पे आपको सीट एक्सेप्ट करनी है और आपको डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन मोड जिस तरह भी आप करना चाहते हैं, आपको फ़ीस वहाँ पे पे करनी है। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा डिमांड ड्राफ्ट के लिए। ठीक है, सीट कन्वर्जन, अगर आपको सीट कन्वर्जन करना है, सीट कन्वर्जन कैसे होता है वो भी आपका होगा। अगर एप्लीकेबल होगा सीट कन्वर्जन तो वो कैसे होता है वो अगर आपको नहीं पता है तो मैं उस पर ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। कल ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि सीट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो अगर आप
पहले जाना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज़ कल वीडियो आने वाले हैं सीट कन्वर्जन को लेकर, क्योंकि उसको लेकर यार मेरे पास डाउट आए हैं। तो सीट कन्वर्जन में वीडियो आएगा कल, तो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो इसके बाद गिवन है कैंडिडेट बीइंग एडमिटेड इन स्पॉट राउंड विल बी मार्क्ड फ्रीज्ड। तो ऑब्वियसली आपको सीट मिल जाएगी तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो उसके बाद शेड्यूल गिवन है। शेड्यूल जो सबसे पहले ये शेड्यूल गिवन है, ये तो आपका सीट अपग्रेडेशन राउंड का है। उसके बाद आपका अगर मैं स्पॉट राउंड का अगर बताऊँ तो आपका स्पॉट राउंड 22 दिसंबर को आपकी वैकेंसीज कितनी स्पॉट राउंड के लिए वो डिस्प्ले करा दी जाएंगी। उसके बाद ये जो ऑर्डर गिवन है, इसी ऑर्डर में आपको इसी टाइम पर इसी डेट को आपको रिपोर्ट करना है फिजिकली। तो ये डेट और टाइम आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कब कब आपको कैंडिडेट वो कर गिवन है। उसके बाद आपका वेन्यू गिवन है BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो इसी वेन्यू पे आपको रिपोर्ट करना है। तो बस यही था आज की वीडियो में। और फिर से एक बार आपको बता दूं कि सीट कन्वर्जन पर कल वीडियो आने वाले हैं।